बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। मेरी माँ बहुत खूबसूरत थी। अब्बू रिक्शा ड्राइवर थे। गुर्बत से तंग आकर और अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए एक दिन अम्मी अली नामी शख्स के साथ चक्कर चलाकर हमें छोड़कर चली गईं। मेरी अम्मी का नाम शेला था। नशीली आंखें और लंबे लंबे बाल थे। कहते हैं अल्लाह ताला अपने हर बंदे की आजमाइश लेता है और उसके कुछ बंदे उसके आजमाइश पर पूरा उतरना जानते हैं और कुछ कमज़ोर पड़ जाते हैं। मेरी ज़िंदगी में भी एक ऐसा वाक़या हुआ जिसकी वजह से मेरी और मेरे भाई की पूरी ज़िंदगी बदल गई। मेरे भाई का नाम इकबाल और मेरा नाम सना है। मेरे अब्बू का पेशा रिक्शा चलाना था। अब्बू की आमदन इतनी ना थी कि वो अम्मी की ख्वाहिशात पूरी कर सकें। हर रोज़ घर में नोक झोंक होती थी। अम्मी पूरा पूरा दिन घर से बाहर रहती। जब रात को घर पहुंचती तो किसी से बात ना करती और सो जाती, जैसे उनका अपने शोहर और औलाद से कोई ताल्लुक़ ना हो। अम्मी एक अली नामी शख्स से मिली जो बहुत अमीर था। फिर अम्मी और उस आदमी की नज़दीकियाँ बहुत बढ़ने लगी और अम्मी ने उससे शादी करने के लिए अब्बू से तलाक़ का मुतालबा किया। अब्बू ने अम्मी को बहुत समझाने की कोशिश की कि तुम्हारी 2 साल की बेटी है और 5 साल का बेटा है। मेरा नहीं तो कम से कम इन बच्चों के बारे में ही सोच लो। मगर अम्मी किसी हाल में कुछ भी समझने के लिए तैयार ना थी। उन्हें सिर्फ़ अपनी ख्वाहिशात की परवाह थी और इसी वजह से मेरे वालिदैन की तलाक़ हो गई। जिस वक्त मुझे और मेरे भाई को उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, वो हमें दुनिया के इस अंधेरे में तन्हा कर गई थी। अब्बू और अल्लाह ताला के सिवा हमारा कोई दूसरा सहारा न था। जब मैं किसी की माँ को अपनी औलाद से प्यार करता देखती तो उस माँ की ममता देखकर मेरा दिल रो पड़ता और मैं घंटों बैठकर रोया करती थी। सर्दियों में जब तमाम बच्चे अपनी माँ की आगोश के साए में सो रहे होते तो मैं रात की तेज़ हवाओं के झोंकों से डर जाती। तो तब मैं दीवार के साथ घंटों अपना सर ज़मीन की आगोश में रख कर रोती और दुआ करती कि अल्लाह ताला इस रात की तन्हाई जल्द ख़त्म कर दे। तकलीफ़ जब ज़्यादा होती तो अपनों से ज़्यादा गैर लोग हमें तरस खाकर ये कहते कि हमारे घर आओ, खाना खा लो। कुछ लोग तरस खाकर अपने बच्चों के पहने हुए कपड़े मुझे और मेरे भाई को दे देते। हम उन्हें बड़ी खुशी खुशी पहन कर वक्त गुजारते थे। लोग कहते हैं कि मेरी आंखों में बहुत दर्द है। इस दर्द के साए में मैंने जीना सीख लिया था। मुझे मेरी माँ से नफ़रत हो चुकी थी। उसने कभी ये जानने की कोशिश ना की थी कि उसकी औलाद किस हाल में है। कभी मिलने नहीं आती थी। वो औरत माँ कहलाने के लायक बिल्कुल ना थी। अपनी माँ से धोखा खाने के बाद अब मुझे किसी रिश्ते पर एतबार ना रहा था। मेरे अब्बू ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया। वो हमारे लिए मेहनत करते थे ताकि 2 वक़्त की रोटी मुयस्सर हो सके। मैं और मेरा भाई परेशानियों के बायस तालीम हासिल ना कर पाए थे। वक्त तेज़ी से गुज़रता गया और देखते ही देखते ज़िंदगी के 10 साल गुज़र गए। वक्त के साथ ज़िंदगी बहुत बदल चुकी थी। अब मेरे अब्बू भी दूसरी शादी कर चुके थे। उस औरत का नाम सबा था। निचले तबके से ताल्लुक़ रखने वाली तलाक़शुदा औरत थी और अब्बू को मायूस करने के लिए हर वक्त सजी संवरी रहती थी। सौतेली मांगे आने के बाद अब्बू भी काफ़ी बदल चुके थे। उस औरत ने बीवी होने के तमाम फ़राइज़ अदा किए,
लेकिन वो हमें औलाद की तरह अपना न पाई। मेरा मिलना जुलना मेरे ख़ानदान वालों से भी ख़त्म कर दिया। मैं पूरा दिन अकेले कमरे में गुजार देती। सौतेली माँ का रवैया हम दोनों बहन भाइयों से बिल्कुल अच्छा न था। वो मुझसे पूरे घर का काम करवाती और खाना पकवाती। मेरे भाई को भी नौकरी पर लगवा दिया था, जहाँ गलत सोहबत मिलने की वजह से वो सिगरेट पीने का आदी हो चुका था। आहिस्ता आहिस्ता उसने सारे नशे करना शुरू कर दिए थे। उस औरत ने मुझे तालीम हासिल न करने दी और ना ही मुझे अच्छे बुरे की तमीज़ समझाई। उस औरत की एक माँ और 2 शादीशुदा बहनें और एक भाई था। उसके घर वाले अक्सर आया करते थे। उसका भाई एक अच्छी शख्सियत का किरदार का हामिल न था। वो मुझे गलत नज़रों से देखता, कभी किसी बहाने से मेरा हाथ पकड़ता और कभी किसी बहाने से मेरे पास आकर बैठ जाता। मैंने उसकी शिकायत अपनी सौतेली माँ से की तो उसने उल्टा मुझे डांटा, धमकाया और घर वालों की नज़र में मुझे गलत साबित कर दिया ताकि मुझ पर कोई यकीन ना करे। मैं उस औरत के जुल्म का हिस्सा बन चुकी थी। उसने मेरी नासमझी और मासूमियत का फ़ायदा उठाया और जिस उम्र में बच्चे पढ़ते हैं उस उम्र में मेरे दिमाग में इश्क व मोहब्बत जैसी बातें भरती। अपने ज़ाती मफाद की खातिर मेरा रिश्ता अपनी खाला के बेटे से कर दिया। रिश्ते के वक़्त मैं 12 साल की थी। 1 साल गुज़रने के बाद आपस के इख्तिलाफ़ात की वजह से ये रिश्ता मेरी माँ ने ख़त्म कर दिया। माँ किसी न किसी तरीके से मुझसे जान छुड़ाना चाहती थी। मेरी माँ ने मेरा रिश्ता रोहान नामी लड़के से कर दिया। उसकी उम्र 26 साल थी, गंदमी रंग था, गरीब तबके से ताल्लुक़ रखता था और रिक्शा चलाता था। रिश्ते के बाद वक्त तेज़ी से गुज़रता गया। अब मेरी उम्र 15 साल हो चुकी थी। शादी की तैयारियां हो रही थी। एक दिन मैं और मेरा भाई शादी का सामान लेने बाज़ार गए। वहाँ से वापसी पर एक औरत रोड पर भीख मांग रही थी। उसकी आवाज़ कान में आई तो हम दोनों ने पलट कर देखा। वो कोई और नहीं, हमारी माँ थी। वो हमें पहचान न सकी, लेकिन हमने उन्हें बताया कि हम उनकी औलाद हैं। जब हमने पूछा कि आपकी ये हालत किसने की, तो उन्होंने बताया, जिस आदमी के लिए मैंने अपने अनमोल रिश्ते ठुकरा दिए, उसी आदमी ने मुझे छोड़ दिया, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे औलाद जैसी नेमत से महरूम कर दिया था। मैं उसको औलाद ना दे सकी। अम्मी ने हम दोनों से बहुत माफ़ी मांगी। हम उन्हें माफ़ करके घर ले आए। मेरी शादी हुई। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत अच्छे शौहर से नवाजा। वो मेरा बहुत ख्याल रखते। शादी के बाद मुझे और सौतेली माँ के लिए आज़ादी मिल चुकी थी। मेरे कहने पर मेरे शौहर ने मेरी माँ को भी अपने घर में जगह दे दी। हमने उन्हें किसी भी बात का एहसास तक न होने दिया कि वो हमें माँ का प्यार न दे सकी। उनकी बहुत खिदमत की। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि अब मेरी इस नई ज़िंदगी में सुकून, मोहब्बत और मुझे वो सब कुछ हासिल है जिसकी मुझे कभी चाहत थी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।